ओडिशा में हुई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को काफी गहरा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में हुई विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं भाजपा ने राज्य के ज्यादातर लोकसभा सीटें भी जीत ली हैं। इस हार के बाद अब ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर के राजभवन में राज्यपाल रघुबर दास से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 2 जगहों से निर्वाचन के मैदान में उतरे थे। एक तो उनका पुराना हिंजली सीट, तो दूसरा पश्चिम ओडिशा के कटकबाजी से। पर कटकबाजी में उन्होंने करारी हार का सामना करना पड़ा। करीब 16,000 से ज़्यादा वोटों से हार हुई है नवीन जी की। वहीं उनका पुराना सीट हिंजली में भी वो हारते हारते जीते हैं मुख्यमंत्री। इस बार ओडिशा विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चीज देखने को मिली। ओडिशा में मुख्य रूप से 3 पार्टी चुनाव में सक्रिय रूप से भाग ली थी, जिसमें बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस। पर मजे की बात यह है कि चुनाव में तीनों पार्टी के सभापतियों की हार हुई है। बीजेडी के नवीन पटनायक, बीजेपी के मनमोहन सामल और कांग्रेस के शरद पटनायक। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सफलता अगर कहीं मिली तो वो है ओडिशा। यहाँ पर मतदाताओं ने भाजपा की झोली में न सिर्फ लोकसभा की लगभग सभी सीट सिर्फ एक छोड़कर डाल दी, बल्कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत देकर राज्य में बिना बाधा सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया। भाजपा को ओडिशा में मजबूत जनाधार दिलाने के लिए एक केंद्रीय मंत्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। ये मंत्री पूर्व में ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी भी रहे। राज्य के लोकसभा की कुल 21 सीटों में भाजपा के खाते में 20 सीटें आई हैं। केवल 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, यानी एक तरफा करीब सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव 2024 में ओडिशा की राजनीति काफी दिलचस्प बनी हुई है। सालों बाद यहां बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। राज्य में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से एक है संबलपुर। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भरोसा जताया और इस भरोसे पर वो खरे उतरे। उन्होंने 1,19,836 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें लगभग 5,92,162 वोट मिले। धर्मेंद्र प्रधान के सामने बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी ने प्रणव प्रकाश दास को उतारा था और कांग्रेस ने नागेंद्र कुमार प्रधान को उम्मीदवार बनाया था। प्रणव प्रकाश दास को जहां 4,72,326 वोट मिले, वहीं नागेंद्र प्रधान के हिस्से में 89,113 वोट आए। जीत के लिए आभार जताते हुए बीजेपी के रणनीतिकार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। 4.5 करोड़ उड़िया भाषी लोगों के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। दक्षिण दिल्ली में आंखों के एक अस्पताल I7 चौधरी आई हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। आसपास के लोगों ने इसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर की है। आग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगी है, जो काफ़ी भयानक है। दमकल विभाग को इसकी सूचना बुधवार सुबह 11 बजे दी गई, जिसके तुरंत बाद 12 फायर ब्रिगेड घटना स्थल के लिए रवाना हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और अभी यह बात भी सामने नहीं आई है कि इसमें कितने लोगों को नुकसान हुआ है। आग बुझाने के बाद मामले में जांच की जाएगी और वजहों का पता लगाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बुरे प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों पर सवाल उठाए हैं। योगी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि हमको बड़बोलेपन का नुकसान हुआ है। धर्मवीर प्रजापति ने सुहेलदेव, भारतीय जनता पार्टी के नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के नेता और मंत्री संजय निषाद से जुड़े सवाल पर जवाब दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन जितनी बड़ी जीत का दावा किया जा रहा था वो पार्टी हासिल नहीं कर सकी। वहीं विपक्ष का प्रदर्शन पिछली बार से काफ़ी बेहतर रहा। इसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग की है। हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट की मतगणना काफी दिलचस्प रही। महज 24 दिनों की कड़ी मेहनत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राज बब्बर ने पूरा दम दिखाया। वोटिंग शुरू होने के बाद वे लगातार बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर बढ़त बनाते नजर आए, लेकिन दोपहर के बाद अचानक
राव इंद्रजीत सिंह ने पलटी मारी और पासा पलट दिया। बीजेपी के राव इंद्रजीत को 8,83,036 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को 7,33,257 वोट मिले। राव इंद्रजीत सिंह ने राज बब्बर को 7,50,69 वोटों से हराया। वहीं तीसरे नंबर पर जेजेपी प्रत्याशी और हरियाणवी सिंगर राहुल फजीलपुरिया रहे, उन्हें 1,65,078 वोट मिले। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।